हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे, जो खान सर द्वारा निकाला गया टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 100 प्रश्न रहने वाला है। आप इसे जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे एक्सप्लेन के साथ। आज का पहला प्रश्न है, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ है? द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सैन फ्रांसिस्को को अक्सर द सिटी ऑफ द गोल्डन गेट कहा जाता है, जो शहर के प्रसिद्ध लैंडमार्क गोल्डन गेट ब्रिज के नाम पर रखा गया है। यह लाल रंग का सस्पेंशन ब्रिज शहर का एक वैश्विक प्रतीक है और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका के बीच का द्वार कहलाता है? कौन सा जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका के बीच का द्वार कहलाता है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। सवाल है, सूर्यातप आइसोलेशन के अवशोषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सूर्यातप आइसोलेशन के अवशोषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? धूल कण एवं बादल की होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सूर्य से आने वाली ऊर्जा, जिसे सूर्यातप या आइसोलेशन कहते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते समय विभिन्न तत्वों का अवशोषित होती है। इसमें धूल कण एवं बादल सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि ये सूर्य की किरणों को परावर्तित और अवशोषित दोनों करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घास भूमि क्षेत्र बाइसन के चारागाह के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध थी, परंतु अब वहां बाइसन लगभग विलुप्त है? प्रेरीज। ऑप्शन सी राइट आंसर। उत्तर अमेरिका की प्रेरीज एक समशीतोष्ण घास स्थल भूमि क्षेत्र है, जो ऐतिहासिक रूप से बाइसन के विशाल झुंडों के लिए प्रसन्न बायोम के रूप में घास भूमियों को किस दो प्रमुख बायोम के बीच रखा जाता है? वन और मरुस्थल के बीच रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दोनों गर्म और ठंडी जल धाराओं के संयोग से बनी है? न्यू फाउंडलैंड धारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। यदि नाथुला और लिपू लेक दर्रो दोनों बंद हो जाए तो भारत और चीन के बीच किस क्षेत्र से व्यापारिक संपर्क बचता है? बूम दी ला दर्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नाथुला सिक्किम और लिपू लेक उत्तराखंड भारत चीन के प्रमुख सीमा व्यापारिक दर्रे हैं। इनके बंद होने पर अरुणाचल प्रदेश का बूमला दर्रा शेष आधिकारिक मार्ग बनेगा, जो 2006 में व्यापार के लिए पुनः खोला गया। यह दर्रा भारत के निम्नलिखित घाटियों पर विचार कीजिए। कौन सी घाटियां अवसादी नहीं बल्कि अवरोही भ्रंश के रूप में बनी है? केवल नर्मदा घाटी। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 3 सही है। नर्मदा घाटी एक रिफ्ट घाटी है, जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भ्रमण से बनी है। यह एक संरचनात्मक घाटी है, न कि अपरदन से बनी हुई। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है, जो इसके रिफ्ट स्वरूप को दर्शाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कौन सा कथन सही है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कृष्णा नदी के उद्गम स्थल से ऊंचाई पर स्थित है। कथन एक गलत है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये कथन सही है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। लाल क्रांति से संबंधित राष्ट्रीय मिशन क्या है? लाल क्रांति से संबंधित राष्ट्रीय मिशन क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन है। ऑप्शन बी राइट आंसर। लाल क्रांति मुख्य रूप से टमाटर उत्पादन से जुड़ी है, जो बागवानी क्षेत्र का हिस्सा है। यह क्रांति 1880 के दशक में शुरू हुई और टमाटर तथा मांस उत्पादन में वृद्धि पर केंद्रित रही। राष्ट्रीय बागवानी मिशन फल सब्जियों जैसे टमाटर और अन्य बागवानी फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए 2005-06 में शुरू किया गया। यह मिशन टमाटर जैसी सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, जो लाल क्रांति के उद्देश्य से मेल खाता है। राष्ट्रीय डेयरी मिशन क्या है? दुग्ध उत्पादन से जुड़ा श्वेत क्रांति है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। सामान्य कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। मुख्य रूप से अनाज, दालों और मिलेट्स पर केंद्रित करना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प प्लस अ शब्द में कौन सी संधि होती है? प प्लस अ में कौन सा संधि होती है? अयादी संधि होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। जैसे को तैसा इस लोकोक्ति का सांस्कृतिक और नैतिक संदर्भ में क्या महत्व है? यह कर्म के सिद्धांत की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ऑप्शन बी राइट आंसर। Not only the student but also the teacher is excited about the trip. Option A right answer. Not only the student but also the teacher is excited about the trip. Option Identify the error in the sentence. The furniture is the room are very expensive. इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर वेरी एक्सपेंसिव। एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप पी, क्यू और आर है। पी और क्यू मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। आर और पी मिलकर टंकी को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। अकेला आर टंकी को कितने घंटे में भरेगा? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 घंटे में भरेगा। 7 1 2 3 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल 3 हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर क्या है? अंतर 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में उसी कोड भाषा में वार्म के लिए क्या कोड है? कोड है 6। ऑप्शन डी राइट आंसर। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए भाग का अर्थ है ए बी की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि पी आर का दादा है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पी प्लस क्यू प्लस आर। ऑप्शन बी राइट। निम्नलिखित मिश्रित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात
कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों की वृद्धि मापने के लिए निर्मित उपकरण का नाम क्या है? सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों की वृद्धि मापने के लिए निर्मित उपकरण का नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ है। ऑप्शन ए राइट आंसर। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित होते हैं। डीएनए एवं हिस्टोन सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र सीने में दर्द के लक्षण दिखते हैं। इसे कहलाते हैं एंजाइना पेक्टोरिस कहलाते हैं। किसी भोजन के नमूनों में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले जाने वाले रसायन हैं। किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले जाने वाले रसायन हैं कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। ऑप्शन बी राइट आंसर। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बदलती परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वे कहलाते हैं जवाबीत। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था? रॉल्फ फिंच आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। शिवाजी का राज्याभिषेक निम्नलिखित में से किसने कराया था? शिवाजी का राज्याभिषेक निम्नलिखित में से किसने कराया था? गंगा भट्ट ने कराया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था धुरी शक्ति। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। किसने कहा था? हीगल ने कहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रामा वैद्यनाथन किस कला क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार संयुक्त समाजवादी घोषणा पत्र जारी हुआ जो गांव में आयोजित किया गया था? फैजपुर 1937 में जारी हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक ही समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक संपादक मंडल में शामिल नहीं थी? महात्मा गांधी और महादेव देसाई, यंग इंडिया, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक और जी अगरकर, मराठा अंग्रेजी,
अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना अल हिलाल प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी शामिल नहीं थी। कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। श्रृंखलन, ऑप्शन डी राइट आंसर। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? निकेल का उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण नहीं है? आवर्त सारणी में कौन तत्वों का गुण नहीं है? घनत्व नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का उदाहरण है? पेनिसिलिन, ऑप्शन डी राइट आंसर। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C4H10 है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? निम्न में से कौन सा लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस, ऑप्शन बी राइट आंसर। पारे के स्थान पर किसी तरल पदार्थ का उपयोग करने से बैरोमीटर की ऊंचाई कम हो जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरणें नहीं है। सेकंड लोलक की लंबाई निर्भर करती है गुरुत्व त्वरण पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। ओम के नियम का प्रयोग करने के लिए उपयोग किए जाने वाली सेल है लेलांसी सेल है। एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पाइप में पानी बह रहा है। यदि पाइप के एक भाग का व्यास कम कर दिया जाए तो उस संकरे भाग में पानी का वेग और दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग बढ़ेगा, दाब घटेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। फॉरवर्ड बायस्ड पी-एन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल रोधिका विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह घट जाता है। लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम का परिणाम है? लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा संरक्षण का। ऑप्शन सी राइट आंसर। एल नीनो दक्षिणी लोलन ENSO का समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? एल नीनो दक्षिणी दोलन की समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? पेरुवियन अपवेलिंग का दमन, प्रवाल विरंजन में वृद्धि, प्लवक उत्पादकता में कमी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लाउड सेवा मॉडल में कौन सा उपयोगकर्ता का सॉफ्टवेयर को पूर्ण उपयोग से करने की सुविधा प्रदान करता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म प्रबंधन के? क्लाउड सेवा मॉडल सर्विस मॉडल में कौन सा उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म प्रबंधन के? SaaS करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 32 बिट प्रोसेसर अधिकतम कितनी मेमोरी को सीधे संबोधित कर सकता है?
4 GB मेमोरी को। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2025 वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इंग्लैंड देश कर रहा है। यह टूर्नामेंट महिलाओं के लिए रग्बी का 10वां संस्करण होगा। यह इंग्लैंड के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा। नमस्ते योजना किससे संबंधित है? नमस्ते योजना किससे संबंधित है? होटल और पर्यटन कर्मियों के कौशल विकास से संबंधित है। नमस्ते योजना का उद्देश्य होटल, ट्रैवल और पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के कौशल विकास को बढ़ावा देना है। AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किस देश के नेता की है? AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किस देश की नेता की है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की है। ऑप्शन बी राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक के अनुसार 2025 में भारत का स्थान क्या है? मानव विकास सूचकांक के अनुसार 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 193 देशों में 130वां है। ऑप्शन बी राइट आंसर। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड देश का है। 2023 में प्रकाशित प्रोफेंट सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल लिंच है। 2023 में प्रकाशित प्रोफेंट सॉन्ग उपन्यास के लेखक पॉल लिंच है, जो आयरलैंड के प्रतिष्ठित लेखक हैं। इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा GI टैग वाला उत्पाद बिहार के नालंदा जिले से जुड़ा हुआ मिठाई है? सिलाव खाजा है। सिलाव खाजा बिहार के नालंदा जिले की प्रसिद्ध मिठाई है। यह खास तौर पर पतली, क्रिस्पी और शुगर सिरप वाली मिठाई होती है। GI टैग के अंतर्गत स्थानीय पहचान की विशिष्टता के लिए सुरक्षित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। महगी पान है गया और मगध क्षेत्र का प्रसिद्ध पान। सुजनी एम्ब्रॉयडरी है बुनाई कढ़ाई का पारंपरिक हस्तकला, जो बिहार नहीं अधिकतर उत्तर भारत में है। मंजूषा आर्ट है मधुबनी और दरभंगा क्षेत्र की पारंपरिक कला है। गगनयान 1 कब लॉन्च होने वाला है? गगनयान 1 कब लॉन्च होने वाला है? 2025 में, जो दिसंबर में लॉन्च होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आता है? स्वयं पोर्टल, ई पाठशाला पोर्टल, दीक्षा पोर्टल। ऑप्शन डी सभी पोर्टल भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? लास्को क्रानाहोकोई को प्रदान किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने से पहले किस उच्च पद पर कार्यरत थी? नेपाल की मुख्य न्यायाधीश पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। उन्होंने 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। 2025 में जैन जी आंदोलन के बाद उन्हें नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? नई दिल्ली में। पहला खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इसमें 20 देशों की पुरुष टीमों और 19 देशों की महिला टीमों ने भाग लिया था। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने नेपाल को हराकर खिताब जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर मैस्कॉट क्या था जो बिहार की संस्कृत विरासत से प्रेरित था? गज सिंह था। ऑप्शन सी राइट आंसर। शुभंकर का नाम गज सिंह प्रेरणा स्रोत है। यह मैस्कॉट हाथी की शक्ति और शेर के साहस का प्रतीक है। संदर्भ संस्कृति है पाला वंश की नालंदा और बोध गया की मूर्तियों से प्रेरित होकर। महत्व है यह मैस्कॉट बिहार की संस्कृत विरासत को उजागर करता है और खेलों में युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र ने 158 पदक सबसे अधिक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं हरियाणा 117 पदक 39 स्वर्ण दूसरे और राजस्थान 60 पदक 24 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मेजबान बिहार ने 36 पदक जिसमें 7 स्वर्ण 11 रजत 18 कांस्य जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया। AX4 मिशन में भारत का कौन सा अंतरिक्ष यात्री ISS पर जाने वाला है जो मई 2025 में निर्धारित है? शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन बी राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 का थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार सरकार ने किस महीने को मलेरिया रोधी माह के रूप में घोषित किया? जून महीने को। ऑप्शन बी राइट आंसर। माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की 2025 की नवीनतम व्याख्या के अनुसार सही कथन कौन सा है? राज्यपाल को 1 माह व राष्ट्रपति को 3 माह में निर्णय देना होगा। ऑप्शन सी सही है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20(2) में। ऑप्शन बी राइट आंसर। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 8 को निरस्त रिप्लेस्ड कर दिया गया जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल थे? 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। 6ठी अनुसूची के तहत जिला परिषदों के संबंध में किसकी पूर्वानुमति से राज्यपाल किसी जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के अधिनियम को रद्द या निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर। 2025 में प्रकाशित किताब मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका द्वारा लिखी गई है जो एक स्मरण है उसकी मां को समर्पित है? अरुंधति रॉय। ऑप्शन सी राइट आंसर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कौन थे? GV मावलंकर थे।
युगादि किसका नववर्ष न्यू ईयर है? युगादि किसका नववर्ष है? कन्नड़ और तेलुगु का। ऑप्शन बी राइट आंसर। युगादि कन्नड़ और तेलुगु समुदाय का परंपरागत नववर्ष है। यह आमतौर पर मार्च अप्रैल के महीनों में चैत्र माह के पहले मनाया जाता है। उगादि का अर्थ है नई शुरुआत या नया कल। यह त्योहार साल के पहले दिन नई योजनाओं और सफाई व पूजा के अवसर के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर अंतर सरकारी परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की? सरकारिया आयोग के अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता भारत में पहली बार किस वर्ष मिली? वर्ष 1985 में मिली। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोटम आंदोलन चलाया? आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में भेड़ नस्लों का उनकी विशेषताओं से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 भेड़ नस्ल एवं स्तंभ 2 विशेषता क्षेत्र। चोकला है भारत की मेरिनो महीन ऊन देती है। मगड़ा है मोटी ऊन कालीन निर्माण में उपयोग। नाली है गंगानगर व हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। पूगल है बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? भारत में राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसी विशेष वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। श्रम को उत्पादन का कौन सा कारक कहा जाता है? श्रम को उत्पादन का कौन सा कारक कहा जाता है? परिवर्ती कारक कहा जाता है। वह कंपनी जो मुख्य भूमि चीन के बाहर पंजीकृत है लेकिन जिसका नियंत्रण चीनी सरकार या चीनी व्यक्तियों के पास है और जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है उसे कहा जाता है रेड चिप कंपनी। शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों को बढ़ने की उम्मीद करता है। शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों के बढ़ने की उम्मीद करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बुल कहा जाता है। प्राथमिक राजस्व घाटा कैसे प्राप्त किया जाता है? प्राथमिक राजस्व घाटा कैसे प्राप्त किया जाता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन ए राइट आंसर। सुपोषण निम्न में से किससे संबंधित है? सुपोषण निम्न में से किससे संबंधित है? जल में पोषक तत्वों की अधिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर विचार करें। कौन सा भारत की पूर्वी तट पर स्थित है? पिचावरम,
मुथुपेट एवं भीतरकनिका स्थित है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी केवल 1, 2, 4 है। पुस्तक द जॉयफुल एनवायरनमेंट लिस्ट के लेखक कौन है? पुस्तक द जॉयफुल एनवायरनमेंट लिस्ट के लेखक कौन है? इसाबेल लोसाडा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से स्मॉग बनता है? निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से स्मॉग बनता है? धुआं और धुंध के मिश्रण से। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्योत्तर काल का व्यापारिक केंद्र रोमन साम्राज्य के साथ सबसे सक्रिय व्यापार के लिए जाना जाता था और इसका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है? अरिकामेडू में। ऑप्शन बी राइट। गांधार कला शैली की मूर्तियां बनाने में मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? गांधार कला शैली की मूर्तियां बनाने के मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? नीला धूसर शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात की गणना के लिए किस आयु वर्ग के शिशुओं बच्चों को शामिल किया जाता है? 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? G7 के सभी सदस्य देश G20 के भी सदस्य हैं। ये कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 5 अस्थायी सदस्य G20 के भी सदस्य हैं। ये भी कथन सही है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए सदस्य देश में अर्जेंटीना भी शामिल है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार सही कथन ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैथ्स के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।